धन्यवाद। मैं रंजन सर, नगरा में मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है क्रिएटिव एजुकेशन, मैं उसका डायरेक्टर। मैं मिथुन सर से काफ़ी दिनों से परिचित हूँ। कहा जाए तो शुरू से ही हम लोग परिचित हैं। इन्होंने जो पहले कौशल्या लाइब्रेरी का जो हम लोग स्थापना कर रहे थे, तो उसमें लगभग हर क्षेत्र में घूम घूम कर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लोगों से मदद मांगकर स्थापना करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आपके समाज में जो आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं। लोग तो बहुत हैं, बहुत पैसे वाले भी होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, लेकिन आपके बच्चों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। निःशुल्क सुविधा देने के लिए मिथुन सर एक एक क्षेत्र में एक एक व्यक्ति के पास घूमकर लाइब्रेरी निर्माण करने के लिए एक एक पुस्तक को कलेक्ट कर रहे थे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट के टीचर हों या स्कूल के हों या कोई जनप्रतिनिधि हो। तो अगर आपके गांव से उठकर एक साधारण परिवार का एक व्यक्ति अगर आपके बच्चों के लिए सोच रहा है, तो आपका भी जिम्मेवारी होता है आपके अपने बच्चों के लिए सोचना। कहा जाता है स्टडी तो हर जगह होती है, लेकिन स्टडी दो प्रकार की होती है, क्वांटिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ टाइम। हम लोग घर पे पढ़ते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्वालिटी ऑफ टाइम पे दे रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ टाइम पे देते हैं। देखे होंगे अक्सर कि 4 घंटा हम बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन 4 घंटा पढ़े हमारे पास कुछ नहीं आया। इसका कारण एक ही है कि हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। जहां हम पढ़ पाते हैं, हमारे लिए वह इन्वायरमेंट उस तरीके का नहीं बन पाता है। इसी के पीछे एक उदाहरण बनता है कि अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है, एकाग्रता के साथ पढ़ना है, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। लाइब्रेरी ऑप्शन नहीं है कि लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ाई नहीं होता है। लाइब्रेरी में केवल सेल्फ स्टडी किया जाता है, और लाइब्रेरी इसलिए बनाया जाता है कि आपको एक माहौल बने, आप शांति पूर्वक वहां आराम से अपने आप को एकाग्र करके वहां पर पढ़ाई कर सके। क्योंकि हमारा घर जो है ना, या हमारा जो क्षेत्र है जहां पे हम पढ़ाई करते हैं, अक्सर देखे होंगे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कोई दोस्त आ गया, चलो ना घूम कर आते हैं, आप उसके साथ चल देते हैं। हम लोग अपने मेहनत पे काम करते हैं, अपने सपना के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपने सपना के लिए काम कर रहे हैं या उसके सपना के लिए काम कर रहे हैं। जब आपका दोस्त या आपके कोई संबंधी अगर बोला कि चलो घूम कर आते हैं, तो आप उसके सपना पूरा करने के लिए उठकर चल देते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर से दूर होकर एक एकाग्रता के साथ एक शांत माहौल में अगर आप रहकर पढ़ाई करते हैं, तो वहां तो सबसे पहले कि आपको बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा, जहां पे एकदम आपका ब्रेन जो होगा शार्पनेस को डिनोट करेगा, और वहां पे आराम से आप शांति पूर्वक पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है ना, जहां पे अगर लगातार कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आने वाली हर समय में आपने देखा होगा कि कुछ दिन बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहां सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जिसने भी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, कहा जाता है सेल्फ स्टडी में पावर बहुत ज्यादा होता है। आप सभी सुने होंगे कि सेल्फ स्टडी में पावर बहुत ज्यादा होता है, वाकई में होता है। अगर आपको इसको आजमाना है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, और जो किए होंगे वो हमारे साथ यहाँ पर दो टीचर खड़े भी है, जैसे मिथुन सर भी सेल्फ स्टडी किए, प्रमोद जी भी किए हैं, बहुत अच्छा इन लोगों को सफलता मिली, और आज भी उसी राह पे चल रहे हैं। जैसे सर बताए थे शुरू में भी कि कौशल्या जो लाइब्रेरी था, उसमें लगभग ये सभी टीचर्स वहां पे बैठकर सेल्फ स्टडी करते थे। क्या करते थे वहां पे, छोटी सी एक सीटेट का एग्जाम निकालने के लिए अगर हम लोग अपने आप को पूरा एकाग्र कर सकते हैं, तो अगर आप बड़े सपना देखते हैं, तो उसके लिए लाइब्रेरी ही एक ऑप्शन है, जहां पे आप बैठकर आसानी से और बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं केडी इंग्लिश स्कूल को और मिथुन सर को, कि आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी की स्थापना हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी स्टूडेंट है, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको एक पॉजिटिव वे मिलता है। गांव में रहकर, घर पे रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो। अपने गांव में अगर लाइब्रेरी हो और यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, तो आप कहीं अपने घर से दूर नहीं गए। इसी चीज के लिए आप छपरा, पटना, मुंबई, दिल्ली जाते हैं, तो कहीं भी पढ़े, एकाग्रता जरूरी है, शांति माहौल में पढ़िएगा, वह आपका क्वालिटी ऑफ टाइम के साथ पढ़िएगा, और नहीं तो क्वांटिटी ऑफ टाइम के लिए तो हम घर पे भी पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ेंगे कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करें। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि अगर आपके साथ कोई भी बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, एक बार उसे लाइब्रेरी के बारे में बताइए। क्योंकि देखिए गांव में अक्सर होता है ना कि हमारा मोटिवेटर कोई नहीं हो पाता है। आप जब जाइएगा, तो अगर आप लाइब्रेरी भी जाइएगा ना, गांव से 2 दिन जाइएगा, तो तीसरा एक बोलेगा क्या, आपको डिमोटिव करेगा, देखा लाइब्रेरी जाता रहा, बरका बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें डिमोटिलाइज करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मोटिलाइज करने वाले कोई नहीं होता है। तो इस पे ध्यान होना चाहिए कि आप उसका मोटिवेशन बनिए। अगर आप जानते हैं लाइब्रेरी के बारे में, तो आप उस बच्चे को बताइए, उसका बेनिफिट बताइए कि वो लाइब्रेरी से क्या हो सकता है। घर पे भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों को समझाइए।
मैं इस शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है और मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले वो जल्द से जल्द लाइब्रेरी को ज्वाइन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन सिंह के लिए।